स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज ये आधुनिक भारत में जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने पुर्तगालियों का आगमन देखा था, अब हम डचों का आगमन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। प्रारंभ में डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के व्यापार की अनुमति दी थी। जो भारत में डच व्यापारी कंपनियां हैं उनके संसद ने स्टार्टिंग में 21 वर्षों की व्यापार की अनुमति दी थी। और इसके अनुसार जो कंपनी के पास अधिकार थे वो थे युद्ध में भागीदारी करने का। वो किसी युद्ध में भागीदारी कर सकते हैं, किसी अन्य राजा के साथ संधि कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में किलों का दुर्गीकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। डचों ने इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि दिखाई। इंडोनेशिया में इनका व्यापार मसालों पर अधिक केंद्रित था। डच यात्री भारत तो आए, लेकिन डच जो व्यापारी थे उन्होंने इंडोनेशिया के साथ व्यापार में अधिक रुचि दिखाई और मुख्यतः मसालों पे व्यापार को। इन्होंने भारत में सूती वस्त्रों का निर्यात किया था और भारत में उनकी सबसे जो लाभ वाली कंपनी थी वो सूरत थी। भारत से इन्होंने सूती वस्त्रों का निर्यात किया और जो सबसे लाभ जो कंपनी जिससे मिलती थी वो सूरत थी। और डचों के समय भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते थे वहाँ, तो इसका ज़्यादा मात्रा में प्रचार हुआ। इन्होंने भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्रों पर अपना व्यापार केंद्रित किया। भारत में मुख्य किस किस चीज़ पे व्यापार करते थे? तो नील, सोरा और सूती वस्त्र। आगे देखते हैं। और भारत आने वाला पहला जो डच यात्री था वो कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया। ये सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ इसने संधि की। इसके बाद डच नौसेना नायक वादेर हेग, इसने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेतोपोली जो कि निजामपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। तो उन्होंने जो डचों ने जो कारखाने स्थापित किए वो कब स्थापित किए? तो चलिए वो देखते हैं। मसूलीपट्टनम में 1605 जो कि आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट 1610 में किया जो कि तमिलनाडु में है। सूरत 1616 जो कि गुजरात क्षेत्र में है। करिकल 1645। इसके बाद चिंसूरा 1653 जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोचीन में 1663 में जो कि केरल में है। और कासिम बाजार जो कि कोलकाता में है 1665 में इन्होंने स्थापित किया। पुलिकट में डच कारखाने को गैलरिया का किला, जो पुलिकट में इनका डच कारखाना था उसे गैलरिया का किला कहा जाता था। और जो चिंसूरा हुगली यानी बंगाल में है उसे गुस्ताबूस फोर्ट कहा जाता था। फोर्ट यानी कि किला कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बंगाल में पहली जो डच फैक्ट्री थी वो पिपली में स्थापित की गई थी, लेकिन शीघ्र ही उसे बालासोर हस्तांतरित कर दिया। बालासोर यानी कि ओडिशा में। डचों ने पुलिकट और डचों का जो उनका मुख्यालय था वहाँ उन्होंने स्वर्ण के सिक्के पैगोडे का प्रचलन किया। पैगोडा किसके द्वारा प्रचलन किया? तो डचों द्वारा, और ये इनके द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के थे। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को वेदरा के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। वेदरा का युद्ध जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर अंग्रेजों के और डचों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने बुरी तरीके से डचों को पराजित किया और वहीं इनका पतन हो गया और वो भारत से लगभग इनकी गतिविधियां पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और भारत में जो डचों के प्रतिद्वंदी थे वो थे ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे। आगे देखते हैं हम कि भारत में डचों के पतन के फिर कारण क्या रहे, क्योंकि ज़्यादा समय तक डच व्यापारी कंपनी पर डच सरकार का सीधा नियंत्रण था। क्योंकि जो डच व्यापारी कंपनी थी वो अपने हिसाब से व्यापार नहीं कर पाती थी, उस पर सरकार का पूरी तरीके से जो था वो नियंत्रण था। और दूसरा जो कारण था, भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि दिखाई। डचों ने भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि दिखाई, तो यहाँ ज़्यादा सुधार वो कर नहीं पाए अपने व्यापार में। तीसरा था नौसैन्य शक्ति का अभाव। अंग्रेजों की नौसैन्य शक्ति काफ़ी अच्छी थी और इनकी नौसैन्य शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, अभाव था उसका, इसलिए इनका पतन हुआ। तो दोस्तों ये जो दूसरी व्यापारी कंपनी है डच व्यापारी कंपनी, इससे भी हर एग्जाम में 1-2 सवाल तो बनते ही हैं। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।